वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ हैं हकीम साजिद इस्लाम साहब। साजिद भाई, सारी बीमारियों को हमने आज जर्नली गुफ्तगू की और माशाल्लाह आपने हर बीमारी को डिस्कस किया। और अब कौन सी ऐसी मैं कहूँगी कि बीमारी के बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अब मैं कहूँगी ज़रा नॉर्मल जनरली बात करें, एसिडिटी बहुत होती है, खुराक का पलट के आना, तो रीज़न क्या है? क्योंकि पूरी बॉडी में एक ऐसा हमारा फिल्टर या एक मशीन लगी हुई है, वो है हमारा मैदा। अगर उसके अंदर कोई भी चीज जाएगी तो वो पूरे ऑर्गन में तो हर सूरत में जाती है। अब हमें अपने मैदे को फ्लेक्सिबल रखने के लिए क्या करना चाहिए? सभी एक तो मैदे के मतलब ज्यादातर लोग मैंने देखा IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर, ठीक है, IBS का इलाज जो है वो मौजूद नहीं है। जैसे हर्बल के अंदर IBS का इलाज मौजूद होता है। आंतों की डिजीज होती है, इरिटेशन होती है आंतों की, ग्लूटेन एलर्जी के मरीज जिनको ग्लूटेन लेते हैं, अनाज लेते हैं, जैसे ही वो अनाज लेंगे उनके मैदे के अंदर दर्द शुरू हो जाएगा। ग्लूटेन एलर्जी का जो इलाज है सभी एलोपैथिक के अंदर इसका इलाज मौजूद नहीं है। एहतियातें होती हैं, बहुत सी मेडिसिन खा रहे होते हैं। और मैदे के अमराज के मुतालिक बड़ा अहम सवाल आपने किया है। इसके साथ साथ H पायलरी, तजाबियत बनना, एसिडिटी बनना, मैदे में जख्म हो जाना, ये ऐसे लोग जिनकी जो खुराक की नाली, सभी बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं, कैंसर हो जाता है, वापस हो रही होती है, अंदर जा नहीं रहता, वो तंग हो जाती है। ठीक है, हमारी खुराक की नाली जो है वो तंग हो जाती है और इसका इलाज मौजूद है। इवन के कैंसर तक होता है। बाज़ पेशेंट के जो है बैलून जो है वो डालना पड़ता है मैदे के मुंह के ऊपर, फहम मैदा हम इसको बोलते हैं। मैदे के मुंह पे सोजिश हो जाती है। ऐसा लोग जिनको खाना खाने के कुछ बाद फौरी या खाली मैदे के ऊपर, जिसको हम फहम मैदा बोलते हैं, खाली मैदे में दर्द होना शुरू हो जाना, मैदे का प्रॉब्लम होता है, या फिर खाना खाने के कोई आधे घंटे के बाद दर्द होना, वो आंतों का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, एक और चीज ऐड करें, इस मैदे के साथ साथ जुड़े हुए है स्टूल पास करना, तो ये जो कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होती है उससे भी कोई बड़ी बीमारी लग सकती है? सभी कोई भी हम इलाज कर रहे होते हैं, वो हम कब्ज जिसको हम बोलते हैं। देखिए, कब्ज की टाइप्स हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कब्ज नहीं होती, गैस बन रही होती है। जी जी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गैस और कब्ज दोनों ही बन रही होती हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पखाने में कभी जो है मोशन आ रहे होते हैं और कभी कब्ज हो जाती है। ठीक है। संग रहनी, बड़े वॉशरूम के साथ एक चिकनाहट टाइप का मवाद आ रहा होता है, या ब्लड भी आ जाता है, ब्लड आ रहा होता है, वो पाइल्स की किस्म होती है। जैसे हम इनका ताल्लुक भी समझो कि हमारे आंतों से जुड़ा हुआ है। अच्छा, कुछ लोग रिलैक्स नहीं होते, वॉशरूम से फ्री होते हैं, वो परेशान, वो उनके बॉडी के अंदर से जो स्टूल है वो मुकम्मल तौर के ऊपर फ्री नहीं हो रहे। मैं ये कहूँगी मुख्तसर के इसका इलाज है आपके पास? प्रॉब्लम हो आंतों में, बलगमी हो या सफरावी हो, तीनों टाइप्स के अंदर इलाज मौजूद होता है, जिसमें बवासीर भी सभी आ जाती है। कब्ज रहने के बाद एसिडिटी आ जाती है, इसके अंदर आंतों का कमजोर होना हो जाता है। IBS के दौरान एंजाइटी में बंदा चला जाता है, माली खोलिया के अंदर चला जाता है। जिस तरह रहम से जुड़े हुए लोग हिस्टेरिया में चले जाते हैं, माली खोलिया में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, अपने आप को जैसे जो है समझ लें, अगर हम अपने मजहबी इतबार से बात करें, खुद को ऐसे समझने लगते हैं जैसे उन पे कोई साया है, जैसे उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स है, कोई जादू का मसला है। हिस्टेरिया से जुड़े रहम के जो में इख्तिनान रहम बोलते हैं हम इसको। ठीक है। और रहम से जुड़े प्रॉब्लम हिस्टेरिया टाइप्स के इसी तरह ही मालूम होते हैं जैसे कोई रूहानी मसला हो। जब औरत के रहम के साथ बाऊ गोला बनता है, बाऊ गोला गैस बन के दिमाग में जाके टकराती है। अच्छा, ठीक है, तो फिर सभी वो कैफियत ऐसी ही होती है जैसे बंदे पे जिन्नात आ गए हों। ठीक है। देखिए, जहाँ तक रूहानियत का तल्लुक है, हम मुसलमान हैं, कुरान में अल्लाह पाक ने शिफा दी है और हम इससे हम बोलते हैं बिल्कुल ज़रूरत है। मेरे एक दोस्त हैं, वो भी हिकमत करते हैं, और वो बता रहे होते हैं कि जो गुस्ल का पानी होता है ना, हमारी बच्चियों को नज़र लग जाती है, माँ बाप अपने गुस्ल का पूरा पानी अपने बच्चों के ऊपर बहाएं, मुकम्मल पानी को एक ही जगह पे जमा कर लें, अपने बच्चों के ऊपर बहाएं। रूहानी मसला है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, गुस्ल के साथ नजर बद की सूरत में साबित है। नजर बद जो है
वो इसके मुतालिक ऐसे छोटे छोटे काम हमें करने चाहिए। किसी महफिल से आए बच्चे को बीमार देखा, मुकम्मल वजू का पानी किया, किसी कपड़े में डाल के बच्चे के जिस्म पे लगा दिया, बट बच्चे को वजू के बाद छींटे मार दिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, कुरान अल्लाह पाक ने शिफा के लिए उतारा है। इसके साथ जो मेडिकल के प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ ना, जिनको हम अक्सर जोड़ रहे होते हैं कि भाई ये पता नहीं कोई जिन्नात हो गए, ये हो गए, हकीकत में वो मसले जैसे देखें एपिलेप्सी है ना, हम मिर्गी का इलाज कर रहे होते हैं। एपिलेप्सी के अंदर मालिकोल या जुनून, पागलपन की एक कैफियत होती है। बाद लोग अपनों को मारने के लिए दौड़ रहे होते हैं। ऑर्डर और डिसऑर्डर के पेशेंट हम आते हैं हमारे पास, हम उनका इलाज कर रहे होते हैं। शेज़ोफीनिया के सभी पेशेंट आते हैं, बार बार बंदा हाथ ही धो रहा है, दरवाज़ा बंद कर रहा है, खोल रहा है, उसको तसल्ली नहीं हो पा रही है। शेज़ोफीनिया के इलाज मैदे से जुड़े हुए होते हैं, ज़्यादातर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से जुड़े हुए होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि एक वो बेदे का जो पेशेंट होता है, सभी आप किसी बस में सफ़र कर रहे हैं, आप किसी चौराहे पे खड़े हुए हैं, आप घर पे बैठे हुए हैं, आपने अगर बोल दिया ना मेरे मैदे को मसला है, मैदे का मसला 10 बंदों में भी बैठा होगा, मेज मसला तो मेरे साथ भी है भाई, 1 मिनट के अंदर ही वो बोलेगा। अच्छा, मैं कहूंगी इसको 3 मिनट समअप करें कि कौन सारी बीमारियों का ट्रीट करते, अपना टाइम बताएं, हमारे क्लिनिक के अंदर जी अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का इलाज नहीं उतारा, ठीक है, सही बात। हमारे मरकज, हमारे मतलब हकीम साजिद के अंदर डेंजर किस्म की उन मुज़ी बीमारियों का इलाज हम कर रहे होते हैं जिनका इलाज एलोपैथिक में नामुमकिन करार दे दिया गया है। जहाँ पे ऑपरेट की बात की जाती है, वहाँ पे हम रिपेयर के ऑर्गन्स के रिपेयर की बात करते हैं। वहाँ पे हम सर्जरी के अलावा बोलते हैं बगैर सर्जरी के इलाज हर्बल की उन मेडिसिन के अंदर हमारे पास मौजूद है, जिनके अंदर हमने सर्च की है। वो शुगर हो, वो पित्ते की पथरी हो, वो अमराज़े कल्ब क्यों ना हो, जिनको ऑपरेशन का उनका आप इलाज करते हैं, हाँ जी, वो पाइल्स क्यों ना हो, वो खूनिया हो, वो बादी क्यों ना हो, वो बगंदर क्यों ना हो, फेस्टूला का इलाज सभी इतना बेहतरीन माशाल्लाह हर्बल के अंदर इलाज है फेस्टूला। जहाँ पे लोग मैंने देखा कि एना फिशर के अंदर लोग हमारे पास आ रहे होते हैं, ऑपरेट किए हुए होते हैं, उसके बाद भी ओके नहीं होते, क्योंकि आपने मेन हर्बल का जो खुसूसी में आपको पॉइंट ऑफ व्यू से जिससे मैं बात कर रहा होता हूँ कि इसमें होता ये है कि आपको हम बीमारी के साथ साथ उसकी वजूहात का भी इलाज करेंगे। हम आप टाइम बताएं अब अपने क्लिनिक हम क्लिनिक के ऊपर मेरा टाइम 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक होता है, और अभी गर्मी चल रही हो तो तकरीबन जो है यही थोड़ा ज़्यादा भी हम लेट बैठ जाते हैं। और आप हमारे क्लिनिक के ऊपर आना चाहें या पूरे पाकिस्तान से कहीं पे से भी मेडिसिन ऑफ नहीं है सभी मेरे पास। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह डेली है, संडे को भी लोग आ सकते हैं, संडे को भी मैं होता हूँ, जुमे वाले दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह होता हूँ, जुमे की नमाज के बाद। और मेरा नॉर्मल टाइम जो है 2 से 3 बजे के टाइम में पहुँच जाता हूँ अपने क्लिनिक के ऊपर और रात तक होता हूँ। और इसके अलावा जो कोर्स करने का जो मेरा सिलसिला है वो सुबह 11 बजे से शुरू हो जाता है, 10 बजे से 11 बजे तक। आप मेरे नंबर्स के ऊपर जब कॉल करेंगे आपको रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत शुक्रिया साजिद आपकी भाई। डिटेल जमा होनी शुरू हो जाएगी, आपकी हम मेडिसिन भेजेंगे, एड्रेस लेंगे, तशखीस फाइनल करेंगे, और बाकी जो है इंशाल्लाह मेरे साथ ये कंटिन्यू है। और आपने प्रोग्राम थर्सडे को भी देखना है और सैटरडे को भी देखना है, क्योंकि साजिद भाई जुमेरात को भी होंगे और हफ्ते को भी होंगे। थैंक यू सो मच साजिद भाई, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़रीन यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एंटरटेनमेंट के साथ।